नहीं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अजीत साहब का मैं मानता था कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जानकार प्रवक्ता हैं और दिलेरी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी थोथी दलील। अरे अजीत साहब, कुछ तो सोचिए। ये आपकी पार्टी के फर्रुखाबाद की जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी की। आप वहां के प्रवक्ता हैं। आपको पता नहीं है कि ये कौन महिला है? आपको यह भी नहीं पता है कि एक समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी हैं? ये भी नहीं पता है आपको? ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस के बहुत प्रतिष्ठित नेता सलमान खुर्शीद साहब की ये भतीजी हैं? अजीत साहब, कितनी हंसी उड़ाओगे आप? एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो कर्म आप लोगों के आगे हो गए, वो हालात बना दिया इस राजनीति में। दिवालिया हो चुके हैं राजनीतिक मुद्दों से आप लोग। और हमें मत बताइए कि हम मुद्दों से भाग रहे हैं। हम पूरे देश में मेरी पार्टी के हर नेता शर्मा सर, नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो गए? हाँ, मैं इतिहास बता दिया ना। उन्होंने कहा कि वो महिला को कोई जानता तक नहीं है। अजीत साहब का ये बयान है अभी इसी डिबेट में कि उस महिला को कोई जानता तक नहीं है, वो कौन है। तो मैंने इसलिए बता दिया। जवाब दीजिए अजीत भाई, ठीक है। और ये रूबिका जी ऐसा नहीं बता। देखिए रूबिका जी, के शर्मा जी आपसे ज्यादा आपकी नेत्री को जानते हैं। सुनिए, मैं कह रहा नहीं, ये तो जानकारी पूरी जिलाध्यक्ष के बारे में मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात तो पूरी होने। अरे भाई, मेरी बात तो पूरी प्लीज आप शर्मा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए साहब, क्यों परेशान? जी बोलिए। रूबिका जी, अच्छा अजीज खान, एक सेकंड मुझे मैं बात भी ना कर पाऊं। 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए के शर्मा जी। जी, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हम मुद्दों से भाग रहे हैं। हम कहीं मुद्दों से नहीं भाग रहे। मेरे इतने सारे जो है लीडर्स, वो देश भर में रैलियां करके मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस देश के अंदर दहशत फैलाने की बात करेंगे, जिहाद की मानसिकता की बात करेंगे, आतंक की मानसिकता की बात करेंगे, तो ये जान लीजिए कि आपको ऐसी जबान की उसी तरह से ही जो है जवाब भी मिलेगा। और ये जवाब जनता देगी। जनता आपको अपने वोट के आधार पर देगी। ठीक है। और ये भी कह दूं कि जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का कुछ नहीं, तो सबका साथ सबका प्रयास के कारण आज यदि लोगों को अनाज मिल रहा है, निःशुल्क अनाज मिल रहा है, तो उसमें मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है, उनके परिवारों को। शर्मा जी जवाब देने शौचालय बना तो आपको सीधे आपकी कॉम्प्लिसेंसी को के शर्मा चैलेंज कर रहे हैं कि आप इतना लेड बैक एटीट्यूड के साथ इलेक्शन लड़े कि आपको यही नहीं पता कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेत्री है। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो यही दिक्कत है कि इनको ज्ञान कम। ये जानकारी नहीं चाहते हैं कि देश में तमाम इनके बड़े नेता हैं और पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, लेकिन वो बयान का तो खंडन करते नहीं। वो ये कहते साहब उनका निजी बयान है। मैंने कहा कि जो भी ये नेत्री हैं, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया उसकी वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता। क्या सच है, क्या सच नहीं है, एडिटेड है, नहीं है, पहले कोई कंप्लीट करने दे सर, प्लीज मुझे मौका दे। शर्मा जी मुझे बोलने दे सर। मैं आप मुझे बोलने नहीं देंगे, ये तरीका है। आप शर्मा जी मुझे बोलने दे, पूरी रखने दीजिए ना सर कंप्लीट करने दे सर। बात तो रखने दीजिए ना, बात रखने दे सर। सवाल इस बात का है कि अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है तो ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संज्ञान में ले रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो आज बड़ा इशू है, आप अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं कहना चाह रहा हूं कि 66 जातियां हैं ओबीसी समाज की, 54% उनकी आबादी है। आप 27% उनको आरक्षण मिल रहा है। 17 जातियां अति पिछड़ी जात की हैं, जिनका 13% उनकी आबादी है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो ये दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनको उनका हक कब देंगे? क्योंकि आर्टिकल 341 में सीधा स्पष्ट है कि जो जिसकी जितनी आबादी होगी, आप कहिए कि हालत में आपके ये मुद्दा फंस गया है जिसको ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं सर। ये कहने में आपको दिक्कत होगी, मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दे देती हूँ और खुलेआम क्वेश्चन दे देती हूँ। अजीज खान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए क्योंकि मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अब से कुछ देर पहले उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर इंटरव्यू है। वो कार में बैठे हैं और उसी कार में जमकर
कांग्रेस को और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाना पे लिया है। अब ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं चाहती हूँ आप लोग देखिए। नमस्कार।